वॉइस ऑफ पानीपत से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और शेयर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। निगम कार्यालय हम लोग पहुंचे हैं। नए कमिश्नर हमारे साथ हैं आर के सिंह जी। अभी 2 दिन पहले उन्होंने ज्वाइनिंग की है, तो उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है। पहले पानीपत से चिर परिचित आप एसडीएम रह चुके हैं। जी शुक्रिया कुलवंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, कोविड को लेकर आजकल तो सारा काम तो कोविड के ऊपर ही हो रहा है। क्या तैयारियां हैं निगम की? क्योंकि पहले सैनिटाइज बहुत ज़्यादा होता था, अब सैनिटाइज गायब हो गया, लोगों की डिमांड थी। अभी शिवपुरी में लेकर भी एक मामला जो सामने आ रहा है कि वहाँ लकड़ी का इंतजाम जो मरने के बाद वो करना होता है निगम ने, शायद वो इंतजाम नहीं हो पा रहे। आज देखो, आज के दिन तो पूरे विश्व में आपको पता है कि कोविड जैसी महामारी ने मानवता को बिल्कुल मिटाने के कगार पे है। लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि पानीपत शहर में किन भी परिस्थितियों में हम इसको हैंडल करें। सबसे अहम इशू जो आपने कहा कि सैनिटाइजेशन के लिए हमने टेंडर लगा दिया है और अगले 15-20 दिन के अंदर पूरा शहर ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे मशीन के द्वारा और हाथ से चलाने वाली मशीन के द्वारा बिल्कुल स्प्रे हो जाएगा हर वार्ड के अंदर। साथ साथ में आज मैंने स्वयं अपना असंध रोड पे जो हमारा क्रीमेशन ग्राउंड उसमें विजिट किया है। वहाँ पे जो गैस बेस्ड क्रेमेटोरियम है उसको भी अगले 2-3 दिन के अंदर चालू कर दिया जाएगा। वहाँ पे मैंने स्वयं, चाहे वो हमारे जनसेवा के व्यक्ति हों या कॉरपोरेशन के हों, उनको डायरेक्शन दी है कि क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेने चाहिए और किन्हीं भी परिस्थितियों में हम कोविड से निपटने के लिए तैयार हैं, और विशेषकर जो हमारी जिम्मेवारी है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कुलवंत जी के कि नूरवाला में भी हमारे पास 3 कोविड डेडिकेटेड क्रीमेशन ग्राउंड हैं, जो जिसको हम जो बॉडी को हम जलाते हैं, यानी कि हिंदू और कुछ लोग और हिस्स जो जलाते हैं। एक तो असंध रोड पे है, एक नियर सेक्रेटरीट, एक नूरवाला में। तो नूरवाला में भी हम एलपीजी बेस्ड एक क्रेमेटोरियम बनाने वाले हैं बहुत जल्दी। आज ही मैंने एक पत्र लिख दिया उपायुक्त महोदय को, और उपायुक्त महोदय उसको फाइनेंस करेंगे उसको, यानी कि जिला प्रशासन की ओर से डीसी साहब की तरफ से उसको पैसा आएगा और हम एलपीजी बेस्ड बनाएंगे। इसके साथ साथ आपको पता है कि मेहराना में हमारे पास मुस्लिम ब्यूरियल ग्राउंड है और क्रिश्चियंस के लिए हमारा मिनी सेक्रेटरीट के पीछे भी ग्राउंड बना हुआ है। तो किन्हीं भी परिस्थितियों में हम जो लकड़ी का जो आपने कहा, लकड़ी के लिए हम ऑर्डर दे रहे हैं, और लकड़ी को आगे आने वाले दिनों में जिन लोगों की मृत्यु होती है हम कोशिश करेंगे कि उनके परिवार से किसी भी प्रकार का पैसा जो कि वहाँ पे लीगल चार्ज किया जाता है वो ना हो, उसको कॉरपोरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दे। ऐसी व्यवस्थाएं बनाने जा रहे हैं और इसमें सरकार का भी ऑर्डर पहले आ चुके हैं। ये अच्छी बात है, इस पर कदम उठाने चाहिए थे, क्योंकि एक मरने के बाद भी परिवार के लोग वहाँ ऐसे काम करें। तो सर, इसके अलावा निगम के जो और काम हैं, इसके ऊपर आपने फाइलें चेक की और भी कुछ शहर को मिलने जा रहा है? अब कोरोना से अलग बात की जाए। इन परिस्थितियों में कोरोना से अलग से बात करने का मूड तो नहीं बन रहा, लेकिन हमने कल भी इसको रिव्यू किया है हमारे काम को कि कितने हमारे काम हैं। पानीपत में बहुत बड़े बड़े काम हमारे रुके हुए हैं, चाहे वो लाइट का हो, स्ट्रीट लाइट का हो, चाहे वो ट्यूबवेल्स का हो, चाहे वो हमारा एक मार्केट जो बनने जा रही है उसका हो, जिसके अंदर ऊपर हमारा नाइट शेल्टर भी बनेगा, या अनेक काम ऐसे हैं जो रुके हुए हैं। और अगले आने वाले 1 महीने में, मैं आपको कल परसों का तो वादा नहीं करता, लेकिन 1 महीने में जब आप दोबारा इंटरव्यू के लिए आओगे तो आप स्वयं उन काम को उन कार्यों को गिनाओगे, और साथ में ये भी कहोगे कि कोविड जैसी गंभीर परिस्थितियों में आपने कोविड से निपटते हुए जो हमारे काम हैं उनको शुरू किया है। तो ये सवाल मैंने इसलिए किया, इस दौरान कई कमिश्नरों के तबादले हो गए, जो अच्छा काम कर रहे थे उनके भी तबादले हो गए, और इस जगह पर इस प्रियंका सोनी भी सीट पे बैठी होते, कई कमिश्नरों का इंटरव्यू किया। यही बात होती है कि काम जो है तरीके से लोग याद करते हैं कि सबसे निगम का जो है ना, भ्रष्टाचार के नाम पर पानीपत नगर निगम आता है। पूरे हरियाणा की बात की जाए, भ्रष्टाचार को लेकर भी आपको कई बार आपने सुना होगा पानीपत के बारे में, अगर सुना हो तो उसके ऊपर कुछ कर रहे हैं, कोई मीटिंग ऐसी? कुलवंत जी, देखिए, ट्रांसफ़र तो एक सरकार का नियम है। हाँ, ये बात सही है कि पानीपत में कि कोई भी कमिश्नर लंबा ना रहने के कारण कुछ
सिस्टमेटिक चेंजेस की ज़रूरत है। हालांकि सरकार का सिस्टम पहले से ही बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उस पर हम थोड़ा सा चल नहीं रहे हैं। इसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वो आपको और हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे पास ऑफिसर्स ही नहीं हैं। पानीपत में 26 वार्ड हैं, 7.5 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है और हमारे पास सिर्फ 2 एक्शन हैं और 2 या 3 एमई है, जबकि हमारे पास कोई ज्वाइंट कमिश्नर भी नहीं है। हमारे पास ना ही कोई ब्रांच, रेवेन्यू की ब्रांच है जिसके अंदर तहसीलदार, पटवारी, कानूनगो होता है, ना ही हमारे पास टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के जो हमारी टाउन प्लान जो है ना वो है जिसमें हमारा डीटीपी, एटीपी, आर्किटेक्ट वो होते हैं, ना वो है हमारी। ना ही हमारे पास एक जिसको कहते हैं एनफोर्समेंट विंग जो हर प्रकार की कार्य करता है, यानी कि कोई भी आप रेहड़ी फड़ी गलत नहीं लगाओगे। अगर किसी ने गलत मकान या कुछ और बना तो उसको तोड़ोगे जाके, वो भी नहीं है। तो ये स्वाभाविक है कि जब काम करने वाले नहीं हैं तो उसका, हालांकि कहने के लिए जैसे आपने स्वयं कहा कि उसकी जिम्मेवारी कमिश्नर की है, लेकिन विंग अलग अलग होती है और विंग उन कार्यों का निपटान करती है। इन सभी के लिए भर्ती के लिए हमने जो आज एक टेंडर खुलना था मैन पावर के लिए, उसको 1 हफ्ता बढ़ाया है और उसमें हम सभी इन पदों को भरेंगे, यानी कि भरेंगे सिर्फ आउटसोर्सिंग के थ्रू, चाहे वो रिटायर्ड हो या अन्य हो। हम बहुत सारे 15-20 जेई लेने वाले हैं, म्यूनिसिपल इंजीनियर लेने वाले हैं, ताकि विकास का काम जो कि जितने भी हमारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो चलती रहें। तो आगे वाले कुछ ही दिनों, चंद दिनों में आप पाओगे कि पानीपत में कुछ काम हुए हैं। कुछ एमसी मिले होंगे आपसे, पार्षद भी मिल रहे होंगे जाहिर तौर पर अपनी समस्याएं लेकर। मीटिंग कब बुलाने जा रहे हैं इनकी, क्योंकि विकास कार्य वाकई में रुके हैं इन दिनों? देखो, बैठक बुलाना तो मेयर का प्रेरोगेटिव होता है कानून के हिसाब से, और जिस प्रकार की परिस्थितियां चल रही हैं उसमें क्योंकि हमारे पार्षद बहुत ज़्यादा हैं तो नियमानुसार इकट्ठा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कभी भी अगर मेयर साहिबा ये प्रपोजल रखेंगे तो हम बैठक कोविड को फॉलो करते हुए, कोविड के नियमों को फॉलो करते हुए ज़रूर करेंगे। इसमें कोई इशू नहीं है। इसके लिए मैं एक अलग से रजिस्टर लगवा रहा हूँ। हर पार्षद का वार्ड नंबर 1 से 26 तक जितने भी वो लेटर और काम देते हैं उनको उसी टाइम जब भी वो लेटर देगा कि ये मेरा ये काम है, हम उसको रजिस्टर्ड करके नंबर लगा के रिसीट नंबर उसको देंगे वापस, और हम उसको बताएंगे कि जी ये काम आपका होने लायक है या नहीं है। ये सुनिश्चित करेंगे इन चीज़ों को। हाउस टैक्स को लेकर भी बड़ा मामला उछला था। रेवेन्यू अच्छा इकट्ठा जनरेट हुआ था, लेकिन उसके बाद गड़बड़ियां वहाँ पे चालू हो गई। हाउस टैक्स को लेकर बड़ा सुर्खियों में रहा था, पिछली निगम की मीटिंग में भी बड़ा सुर्खियों में रहा। इसके बारे में अभी हाउस टैक्स भी इकट्ठा हो, इसके लिए कुछ? देखिए, कारपोरेशन एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का अर्थ यही होता है कि वो अपने संसाधनों पे और जो व्यक्ति जहाँ रहता है उसके अनुसार नियम जिसकी ज़रूरत है वहाँ पे, मान लें गली और मोहल्ले में आप रहते हो, वहाँ पे आपको पानी की ज़रूरत है या गली बननी चाहिए, ईंट की बननी चाहिए या सड़क बननी चाहिए, आप बेहतर जान सकते हैं ना कि एक दूर दिल्ली बैठा हुआ व्यक्ति। इसलिए इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। इन परिस्थितियों में हम जो टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स की भी जिम्मेवारी हमारे लोगों की भी बनती है जो वहाँ पे रहते हैं, और जो निगम है उसके कर्मचारियों और अधिकारियों की भी बनती है कि वो नियमानुसार जो सरकार का नियम है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके उनको नोटिस दें और बताएं कि और उसके बाद जमा कराएं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम अपनी तरफ से पहले अपने आप को दुरुस्त करेंगे। सबसे पहले जो मेरी जिम्मेवारी है कि हम कारपोरेशन के अधिकारी और कर्मचारी उसको सिस्टम को दुरुस्त करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि जितना ऑनलाइन हो सके ऑनलाइन के ऊपर हम जाएंगे ताकि लोग जमा कराने में उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई आपत्ति ना हो, ताकि हमारा मैक्सिमम प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ जाए। सर, लास्ट सवाल करूंगा क्योंकि अभी आपने 2-3 दिन हुए ज्वाइन किया, आपने अभी देखना है पूरा शहर। अभी हाली पार्क का एक प्रोजेक्ट था पानीपत में, सीएम घोषणा थी 26 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट आज तक पूरा नहीं हो पाया। इसके बारे में संज्ञान है? इसके बारे में कुछ? बिल्कुल संज्ञान है। कल बहुत डिटेल में कई घंटे इसको रिव्यू किया गया है। आज जहाँ से पानी सप्लाई होनी है, जहाँ पे हमारा सैम्प वो बनना है, कुंड बनना है जहाँ से पानी होगा, उसकी जगह भी मैं हमारे चीफ के साथ, श्री महिपाल जी के साथ और जेई साहब के साथ देख के आया हूँ, और इसको अगले 2-4 दिनों में स्ट्रीमलाइन कर देंगे हम इसको। नो डाउट ये कई दिन पुराना प्रोजेक्ट है और अभी तक पूरा हो जाना चाहिए था। बहुत प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है ये और सीएम अनाउंसमेंट का प्रोजेक्ट है, तो इसको हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे।
उम्मीद रखें सर, जितनी बातें आप कह रहे हैं, जनता देख रही है, पानीपत देख रहे हैं, 2-4-10 दिनों में इसका असर देखना शुरू हो जाएगा। 2-4-10 दिन तो मैंने भी नहीं कहा, मैंने भी आपको 15-20 दिन कहे हैं, तो 15-20 दिन तो आप मान के चलो। थैंक यू। तो कमिश्नर साहब हमारे साथ थे, ज़्यादा लंबा इंटरव्यू नहीं करते क्योंकि अभी समझना है कमिश्नर साहब को, लेकिन अच्छी बातें ये निकल कर सामने आई कि सैनिटाइज अब पूरा शहर होने वाला है जैसे पहले हुआ करता था। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पंजाल के साथ कुलवंत से। कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining.